गंगा जल लेके संकल्प ले रहे हैं कि जब तक मोदी जी, योगी जी 27 से पहले अगर आरक्षण नहीं देगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। ये संकल्प लेने के लिए हमारे साथ खड़ा होइए। डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गोद में बैठकर मलाई खा रहे हैं। और अभी हमने हाल फिलहाल में एक उनका वीडियो देखा है। उस वीडियो में वो रो रहे हैं, मीडिया में बता रहे हैं कि हमारे विधायक जो है हमारे साथ नहीं, बीजेपी के झंडा लेके बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहा है। राहुल गांधी जी से आपको मुलाकात कराते हैं, हम अखिलेश जी से मुलाकात करके इंडिया ब्लॉक का हिस्सेदार बनाते हैं। पिछली बार जितना सीट मिला था उससे ज़्यादा सीट आपको दिलाते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि जो भी सीट आएगा 90% निषाद को लड़ाइए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी एक बार फिर से सरकार को घेरते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो वोट जो है उसमें भी सिंधमारी की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं तो उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर के सरकार कितनी दफा और जुमले और झूठे वादे जो है वो पेश करेगी। इसको लेकर के आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी, विधानसभा चुनाव के वक्त भी, और ऐसे में अब मुकेश सैनी जो है उत्तर प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर के और निषादों को कितना गुमराह किया जाएगा। आप वोट मांगने के लिए निषाद समाज के बीच में जाते हैं, मल्लाहों के बीच में जाते हैं, और जब उनकी आरक्षण की बात सामने आती है तो आप मुकर जाते हैं। इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी, हम उनके पूरे बयान के साथ आपको छोड़े। महीना से लगातार प्रवास कार्यक्रम हमारा चल रहा है, अलग अलग जिला में है। अभी 12 दिन का कार्यक्रम के लिए मैं आज गोरखपुर आया हूँ। यहाँ से हमारे कुशीनगर में कार्यक्रम है, महाराजगंज में कार्यक्रम है, गोरखपुर में है और विभिन्न जिला जनपद में कार्यक्रम है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोरखपुर में कार्यक्रम आज भी निर्धारित था 2 तारीख को, आज भी परमिशन नहीं दिया गया और कार्यक्रम को लेकर स्थगित कर दिया गया। परमिशन नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भी आप सब जान रहे हैं कि गोरखपुर क्लब में भी कार्यक्रम था, उसको भी करने के लिए नहीं दिया गया और ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी जनता का आवाज़ को, मुद्दा को इस तरीके से दबाए जाना, ये हमें लगता सही नहीं है। और यही काम अभी आपने देखा जंतर मंतर में पे देश के जनता का आवाज़ दबाने का हमेशा कोशिश किया। लेकिन इस बार हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिसको प्यार से लोग जैन जी कहते हैं, वो इस बार पूरे देश में अपने आप को साबित किया अपने आने वाले भविष्य के लिए। और देश के प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 18 साल से 25 साल के बच्चे ना इनकम टैक्स से डरने वाला है, ना ईडी सीबीआई से डरने वाला है। और उन्होंने जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए उन्होंने किया है, तो उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी की आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। और मैं फिर से आग्रह करूँगा जिला के प्रशासन से कि आने वाला समय में एक वीआईपी पार्टी का निषाद कार्यकर्ता का साथ एक कार्यक्रम हो, इसके लिए वो समय रहते हुए परमिशन दे। नहीं देंगे तो फिर हम लोग जो हमारे पूर्वज ने जो रास्ता अपनाया था वो हम लोग अपनाएंगे और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है आने वाला समय में समय निर्धारित करके हम लोग करेंगे और इसके लिए करेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात हो रहा है कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी का गृह जिला है गोरखपुर, और कभी उनके साथ हम लोग मिलकर सब साथ काम कर रहे थे। लेकिन आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर साहब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गोद में बैठकर मलाई खा रहे हैं। और अभी हमने हाल फिलहाल में एक उनका वीडियो देखा है। उस वीडियो में वो रो रहे हैं, मीडिया में बता रहे हैं कि हमारे विधायक जो है हमारे साथ नहीं, बीजेपी के झंडा लेके बीजेपी के कार्यक्रम में जा रहा है। तो ये डॉक्टर साहब को भ्रम में है कि उनके विधायक है। वो डे 1 जब जिस रोज़ जीता उसी रोज़ वो भारतीय जनता पार्टी का था, वहाँ पे कार्यक्रम कर रहा है। यहाँ तक उनके अपने परिवार में 2 सुपुत्र है, एक बेटा विधायक, एक पूर्व सांसद, वो उनके घर में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा है, हाफ पैंट पहन के वो कार्यक्रम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर के तहत घूम रहे। और स्वयं भी अगर देखिएगा तो डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसे मंच होता है जब बड़े बड़े नेता आते हैं तो उनको खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन लेते हैं। जैसा भी आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे बिहार से, तो वहाँ पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहन के रखे थे ताकि वो पार्टी खुश हो जाए। तो जो पार्टी का नीति नियत नहीं हो उस पार्टी में कार्यकर्ता क्या होगा। अभी मैं हमेशा मानता हूँ कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो है बिहार का बड़ा भाई है, क्योंकि इसे उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुँचता है
और पॉलिटिक्स रूप में जागरूक हमेशा उत्तर प्रदेश हमेशा रहा। वीरांगना फूलन देवी के समय से ही उत्तर प्रदेश का निषाद जो है हमेशा जागरूक रहा है और बिहार में उसके पीछे पीछे हम लोगों ने रहा है। लेकिन अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देखे होंगे कि विपक्ष के दरवाजा पे विधायक के पास सत्ता पक्ष के लोग जा रहे हैं कि मेरी आवाज़ को उठाइए आरक्षण के लिए। अब बताइए, इससे भी बड़ा मूर्ख कोई लीडर हो सकता है क्या? इससे भी गधा कोई कार्यकर्ता हो सकता है क्या? अरे भाई, सत्ता में तुम हो, विपक्ष को आपके पास आना चाहिए। आप विपक्ष के पास जा रहे हो, आप सरकार के पार्ट हो, आप कुर्सी को लात मारो, आप विपक्ष का भूमिका निभाओ। लेकिन आप मलाई भी खाइएगा और सत्ता का भी सुख भोगिएगा और आप विपक्ष को टारगेट कीजिएगा कि आप हमारे आरक्षण की आवाज़ उठाओ। भाई, फिर आप सत्ता में काहे के लिए हो? आप विपक्ष में आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। हम आदरणीय राहुल गांधी जी से आपको मुलाकात कराते हैं, हम अखिलेश जी से मुलाकात करके इंडिया ब्लॉक का हिस्सेदार बनाते हैं। पिछली बार जितना सीट मिला था उससे ज़्यादा सीट आपको दिलाते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि जो भी सीट आएगा 90% निषाद को लड़ाइए और आने वाला समय में यहाँ पे रह के राजनीति कीजिए, तब समाज को आरक्षण मिलेगा। यानी तो हम लोग जो संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में निकाले हैं, हाथ में गंगा जल लेके संकल्प ले रहे हैं कि जब तक मोदी जी, योगी जी 27 से पहले अगर आरक्षण नहीं देगा तो हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। ये संकल्प लेने के लिए हमारे साथ खड़ा होइए। लेकिन आप सत्ता में रह रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, पावर में है और अपने कार्यकर्ता को भेड़ के जैसा, बकरी के जैसा किसी विपक्ष के दरवाजा पे भेज रहे विधायक के पास कि आप मेरी आवाज़ उठाइए। भाई, वो क्या उठाएंगे? वो तो उठा ही रहे। आप तो सत्ता में, आपको काम है देना, आपको आवाज उठाना नहीं है। अगर नहीं आपकी बात मान रहा है तो कुर्सी लात मारिए। कभी हम भी सरकार था, इसे पावर था हमारे पास,